बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमले हुए थे और 27 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हुई है। इसमें हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो कायराना हरकत हुई है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में ये कायराना हरकतें आज से नहीं चल रही है, क्योंकि घाटी के अंदर एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज़्यादा है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को या पाकिस्तान द्वारा निर्देशित आतंकवादियों को पनाह कौन देता है? भाई वहीं के लोग देते हैं ना। मैं मानता हूं कि इन सब घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में हमेशा इस तरह की वारदात कराकर और दहशत का वातावरण पैदा करती है। लेकिन साथ देने वाला कौन है? कश्मीर के ही तो लोग हैं। मैं नहीं मानता कि सारे के सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पनाह देते हैं, कश्मीर के आतंकवादियों को भी पनाह देते हैं, और इसीलिए ये सब घटनाएं होती हैं। सवाल है कि आप कितना भी वहाँ सुरक्षा बल कर दीजिए, जब आस्तीन में सांप होंगे तो आप कीजिएगा क्या? भैया, हम स्पष्ट बोलते हैं इस बात को कि आस्तीन के सांप हमारे हिंदुस्तान में ही भरे हुए पड़े हैं, जिसके कारण इस सब घटनाओं को अंजाम मिलता है। मेरा ये कहना है कि वोट के लिए ये विपक्षी लोग इतना नीचे स्तर तक गिर जाते हैं, जिसका अंजाम इन सब घटनाओं के रूप में होता है। विपक्षी लोग देश की एकता और अखंडता पर, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो, आप अपनी राजनीति चलाओ, लेकिन आपकी राजनीति क्या इसी वोट बैंक पर है? तो मेरा ये कहना है कि देश के अंदर कहीं भी कोई घटनाएं होती है, चाहे वो याकूब मेनन का मामला हो, चाहे अफजल गुरु का मामला हो, उनका साथ कौन देता है? यही विपक्ष के दल के लोग देते हैं। अजमल कसाब से लेकर देश के अन्य कोनों में, चाहे पीएफआई का मामला हो या अन्य कोई मामला, ये जहाँ देखते हैं कि ये इस धर्म का है, वो साथ देते हैं। इसके पीछे रीजन है, राजनीति है, और राजनीति ना हो तो कश्मीर में तो एक दिन में ठंडा आ जाएगा। यहाँ राजनीति क्या है कि भाई एक समुदाय विशेष को खुश करके रखो और थोक के भाव में वोट लो, और हमारे दूसरा समुदाय जो है ये बटा हुआ है, और इसीलिए तो कहना पड़ा, पटेंगे तो कटेंगे। भाई यहाँ घटना हुई, यही स्थिति है ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई सिर्फ मोमबत्ती जला देने से या कर देने से नहीं होगा। अब तो मांग उठ रही है कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए इसका सबक सिखाने का काम करे। मैं मानता हूँ इसी कारण से तुरंत हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर पहुँचे, हमारे माननीय परम आदरणीय मोदी जी यूएई की यात्रा पर थे, 2 दिवसीय यात्रा थी, एक दिन में वहाँ से लौट गए। बहुत बड़ी घटना है, मर्माहत करने वाली घटना है, और इसका बदला तो लेना चाहिए। धर्म पूछकर हत्या की गई है। भाई मैं वही कर रहा हूँ ना, बात वही ना है कि भाई इससे घाटा किसको होगा? आप 27-28 लोगों को मार दिया, अब कौन पर्यटक वहाँ मरने के लिए जाएगा? आपने तो दहशत पैदा कर दिया ना, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो।
उसका इफेक्ट वहाँ के नागरिकों पर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। फिर वो कटोरा लेके भीख मांगते फिरेंगे। भाई 2.5 करोड़ पर्यटक एक साल में जा रहे हैं, और ये तब जा रहे हैं जब धारा 370 हटा, उसके बाद से जा रहे हैं। और इसीलिए दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने किया। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, वहाँ के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है कि उनकी रोजी रोटी चली गई। दहशत गर्दी फैलाना है, धर्म के नाम पर फैलाना है, ये दुखद है। सीपी सिंह जी हैं, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो कायराना हरकत हुआ है उसके खिलाफ में जो है ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही दहशतगर्दी फैलाकर और वहाँ की जो टूरिज्म व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।